केरल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्य जारी हैं और लोगों को सुरक्षित शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। नीट यूजी काउंसलिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। काउंसलिंग का पहला दौर 4 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जो 17 अगस्त तक चलेगा। इस प्रक्रिया के तहत कॉलेजों में शामिल होने की आखिरी तारीख 22 अगस्त तय की गई है और नया शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा। नीट पीजी परीक्षा प्रणाली में छात्रों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। अब उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के लिए अपने पसंदीदा 3 राज्यों का चयन कर सकेंगे। परीक्षा का समय तो वही रहेगा, लेकिन सवालों की संख्या घटाकर 180 कर दी गई है। साथ ही अब परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी। देश में डिजिटल भुगतान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जुलाई के महीने में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए रिकॉर्ड 29.9 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार और लोगों के भरोसे को साफ तौर पर दर्शाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 स्वर्ण और 3 रजत पदकों के साथ मुक्केबाजी की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन मुक्केबाजी अभियान रहा है। गूगल ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने नए एआई इमेज जनरेशन टूल को लॉन्च होने के 24 घंटे के भीतर ही गूगल अर्थ से हटा दिया है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि इस टूल का इस्तेमाल कर फर्जी और भ्रामक सैटेलाइट तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। गूगल अब इस टूल में अधिक सुरक्षा उपाय जोड़ने पर काम कर रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। दूतावासों ने नागरिकों से तुरंत क्षेत्र छोड़ने या प्रस्थान की तैयारी करने को कहा है। अमेरिका ने ईरान की संभावित सैन्य कार्रवाई और अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया है। चेन्नई के जिला चुनाव अधिकारी और निगम आयुक्त जीएस समीरन ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईवीएम चेकिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। इसका उद्देश्य केवल मशीनों की विश्वसनीयता स्थापित करना है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। बेंगलोर के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए एक सस्ती और पोर्टेबल ड्रम तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के जरिए किसान बेहद कम लागत में बायोचार यानी जैविक कोयला बना सकेंगे। इससे न केवल खेतों की मिट्टी की सेहत सुधरेगी, बल्कि फसलों की पैदावार में भी काफी सुधार होगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में खतरनाक बर्मी अजगरों पर काबू पाने के लिए एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ के जंगलों में एआई संचालित रोबोटिक खरगोशों को तैनात किया गया है, जो गर्मी और गंध के जरिए अजगरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अजगर के आते ही अधिकारियों को अलर्ट मिल जाता है।